हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लेकर आए एज का टॉप 10 हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चन क्लासरूम में समझ में नहीं आया। जैसे 150-200 क्वेश्चन में 5-6 ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों को तकलीफ हुआ, जो कि लॉन्ग बना है थोड़ा सा। क्योंकि हम लोग क्या करें हैं कि 99% क्वेश्चन को रेशियो पे लगा दिए हैं, तो 1% क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा इक्वेशन सेट करने में प्रॉब्लम होने लगा। तो उस क्वेश्चन को हम यूट्यूब के माध्यम से आपको फिर से बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं, ताकि उनको समझ में आ सके। तो ये कभी ऐसा ना सोचिए कि मतलब इतना लंबा लंबा प्रश्न बनता है। ये बच्चों के लिए 5, 6, 7 जो भी प्रश्न है 150-200 में, वो प्रश्न को निकाल कर, क्योंकि जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है इक्वेशन सेट करने में, इसलिए लेकर आए हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या है देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें कोई एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, कैसे लगाना पड़ता है, और किस किस क्वेश्चन में लगाना पड़ता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होती है। ऐसे बहुत प्रश्न कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी सीखना है। फादर और सन हो गया, पापा और ये बेटा। तो पुत्र से व्यक्ति 3 गुना से कितना वर्ष अधिक है? 3 वर्ष। तो के क्यों लगाए हैं, अब इस पे चर्चा होना चाहिए। आ जाइए, देखिए, अगर के नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। जैसे अगर आप पापा मान लिए और ये बेटा, तो 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। आप बोलेंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं सेट किए। तो बेटा, जब भी रेशियो में कोई वर्ष या वैल्यू जब ऐड करना हो, कोई भी वैल्यू हो, वर्ष हो, संख्या हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक कांस्टेंट लगाना है। तो ये रेशियो गलत है। क्यों गलत है अब बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आपका 6 गुना पापा आ गए, लेकिन यहाँ अगर वैल्यू आप 10, 12, 15 कुछ भी लेते हैं, 15 ले लिए, तो 3 गुना हो गया 45, और उससे 3 वर्ष अधिक तो कितना हो गया 48। तो अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पापा तो 6 गुना है, लेकिन इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पापा 6 गुना हुए, ये बताइए मुझे। इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो आपके पापा 6 गुना हो गए, लेकिन इस रेशियो के अकॉर्डिंग 6 गुना हुए। क्यों? क्योंकि आप गलत बनाए थे। रेशियो में आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न में कि पापा और ये बेटा है, तो के और 3 गुना के लगा दिए। अब ये 3 गुना था रेशियो, और वर्ष है, तो वर्ष जब है तो अधिक, तो ये 3 जोड़ दिए। 3 जब जोड़ देंगे तो आपका जो इक्वेशन था क्वेश्चन का, वो बात मान लेगा। अब यहां से हम अनुपात का साइन दे दिए, यहां थोड़ा इसको दूर लिख देते हैं। ये अनुपात का साइन मान लिए, ये के से 3 गुना और 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। अब बात आता है कि 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? के प्लस 3। 3 वर्ष बाद जो व्यक्ति की आयु है अपने पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु कितना था? के। अब पुत्र की आयु का, पहले पुत्र की आयु 3 साल बाद के प्लस 3 करें, उससे दुगना से कै साल अधिक? 10 साल। दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो ये कौन है? व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के 3 साल बाद की आयु, जो वर्तमान में पुत्र है, उससे 3 जोड़ेंगे तो 3 साल बाद आ गया, और उससे दुगना से 10 वर्ष अधिक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं कि आपके पिता की आयु मान लीजिए कि 60 साल है, तो 15 का 4 गुना भी बोल सकते हैं, 12 का 5 गुना, 20 का 3 गुना, 10 का 5 गुना से 10 वर्ष अधिक। तो उसी तरह ये तो पापा की आयु बाई क्वेश्चन से निकाले हैं, लेकिन हम इसमें अगर 3 जोड़ दें तो ये भी तो पापा की ही आयु है, ये भी तो पापा की ही आयु है या ना? बोलिए। तो दोनों तो पापा ही आपके, ये भी तो पापा है और ये भी पापा है, तो दोनों बराबर, ये भी पापा ये भी पापा। 60 साल का, अभी जैसे हमने मेंशन किया कि बोलने का तरीका अलग अलग है। कोई बोल रहा है 20 का 3 गुना है, कोई बोल रहा है कि 15 का 4 गुना है। तो उसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन के माध्यम से आया, 3 साल बाद पापा की आयु, और ये भी आपका पापा की आयु 3 साल बाद। तो दोनों एक ही आदमी है, तो बराबर हो गया। अब यहाँ से 3 के
प्लस 6, आइए 2k प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3, 6 से 6 कैंसिल, तो 2k इधर आएगा तो k का मान 10, तो पुत्र की आयु तो आपकी 10 आ गया ना भाई, पुत्र के तो आयु आ गया ना 10, तो आंसर हो गया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न है इक्वेशन पे आधारित जो है, रेशियो पे आधारित नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो बच्चों को हो रहा है वही प्रश्न हम कराने आए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु, कितना वर्ष पहले, एक बार आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अध्ययन जरूर करके बनाइए। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितनी है, 5:4 है, और x वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु कितनी है, x + 22। सुनिएगा जरा ध्यान से, एवरेज को जितना टर्म दिया हुआ है, टर्म्स मतलब पद की संख्या, उससे गुना जब करेंगे तो योग में बदल जाएगा। तो x वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु है, कितना वर्ष बाद, x वर्ष बाद, एवरेज कितना है, x + 22। तो 2 से गुना जब करेंगे तो एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये आपका क्या बन के आएगा, योग, सम, क्या बन के आएगा, सम। तो ये 2 से जब गुना होगा तो ये 2x, आइए 44, इतना कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए x वर्ष बाद जब गए हैं तो वर्तमान आने के लिए आपको दोनों में से x घटाना होगा, जैसा कि हम आपको बताए थे। अभी मान लीजिए आप और मेरा आयु का योग 42 है, 5 साल बाद है, तो वर्तमान आने वक्त आपको 5 घटा के लाए थे कि नहीं लाए थे, 32। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम बता रहे हैं, ये प्रश्न है नहीं, मतलब एक 42 आपका और मेरा आयु का योग है, तो वर्तमान आने के लिए 5 साल बाद है, तो वर्तमान आने के लिए 5 घटाए थे। उसी तरह 1 साल बाद है, 1 साल बाद है तो वर्तमान आएंगे तो दोनों घटेगा x, क्योंकि 2 आदमी है, तो 2x से 2x कट जाएगा तो वर्तमान में 44। लेकिन रेशियो कब का है, 4 साल पहले का, तो 4 साल पहले रेशियो जब लेकर जाएंगे तो ये जब घटेगा तो आपका 40 से 36 हो जाएगा। बोलिए, अब 4 साल पहले ये भी है, 4 साल पहले ये भी है, तो अब आपका तो रेशियो लगेगा, क्योंकि योग है 36, 4 साल पहले का योग 36 है, यहाँ भी 5, 4, 9 रेशियो का योग है। 9 रेशियो में कितना, ये घेर दीजिए, 9 रेशियो में कितना है, 36, तो 1 रेशियो में कितना, 4, तो 5 का 20 और 4 का 16। लेकिन ये माइनस है तो प्लस करना है, जैसा कि क्लासरूम में आपको बताए थे, तो ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। करा 2 साल पहले ए की आयु, तो वर्तमान में ए आ गए है ना, 4 जोड़ने पे, 4 जोड़ने पे वर्तमान में ए आ गए, तो 2 साल पहले ए की आयु जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 22, जो कि ए नंबर ऑप्शन है आपका। तो ऐसे जब प्रश्न मिले आपको तो हम आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। जो चैप्टर शुरू हो, जो प्रश्न कठिन लगे तो उसका वीडियो हम डालते रहेंगे। आ जाइए अगला प्रश्न में, 3 नंबर प्रश्न क्या है कि 5 साल पहले, देखिए हूबहू प्रश्न है कि 5 साल, अभी 1 नंबर बना है, उसी तरह का ये भी प्रश्न है, सेम, बस देखना है कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना, 4 गुना, और 4 गुना से कै वर्ष अधिक, 3। उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से कितना वर्ष अधिक है, 3 वर्ष। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है, तो पहले वर्तमान तो आना पड़ेगा, तो वर्तमान आएंगे तो 4k प्लस ये क्या हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, k + 5। अब यहां से 3 साल बाद की आयु निकालना है, तो 3 साल बाद की आयु किसका, व्यक्ति का, पुत्र की आयु के, तो पुत्र की आयु यही है k + 5, और उससे 3 साल बाद कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, k + 8, k + 8 हो जाएगा, और उससे कितना, उससे कितना, 3 गुना, उससे 3 गुना से 6 वर्ष कम। और यहां जब आएंगे 3 साल बाद, अगर अपने मन से, ये बाई क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए 1 नंबर प्रश्न जब अध्ययन कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये -5 केवल 5 साल पहले दिया था तो वर्तमान आना पड़ा था, यहां से वर्तमान आ गया तो सेम प्रश्न आपका बन गया, क्योंकि 3 साल बाद व्यक्ति की जो आयु है पुत्र की वर्तमान आयु से,
तो पुत्र की वर्तमान आयु, और उससे 3 साल बाद की आयु तो k+8, और उससे कै गुना, 3 गुना से 6 वर्ष कम। और यहाँ से बाई ब्रेन अगर निकालेंगे तो 4k+11 होगा, तो k+11 हो जाएगा, और ये दोनों बराबर होगा। ये भी वर्तमान है और सॉरी ये भी 3 साल बाद का पापा और ये भी 3 साल बाद के पापा। ये प्रश्न समझने के लिए 1 नंबर प्रश्न को देखिए 2 बार कम से कम। अभी जो 1 नंबर प्रश्न बताए हैं यहाँ से वर्तमान हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से दोनों 4k+11 यहाँ से 3 गुना कर दिए, 3k+24 और -6, ये k आ जाएगा माइनस, ये 18 में से 11 जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 7, 18 में से 11 घटेगा, ये इधर जाकर 7। अब बताइए वर्तमान में ये 7 k का मान 5 12 हो गया, और 7 ये रखेंगे तो 7 चौक 28 8 36, तो 36 अब 12, ये कितना वर्तमान में आया ये लोग 48। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया। आंसर क्या है यहाँ से देखिए, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। तो 48 तो आपका योग आ चुका है, क्योंकि यहाँ से जो आप 5 साल पहले था तो वर्तमान आए, वर्तमान से जो ब्रेन क्वेश्चन बोला ये बाई ब्रेन, ये बाई क्वेश्चन, उसको इक्वल किए तो k का मान हम लाकर 7 रख दिए। 7 रखने के बाद 7 5 12, 7 चौक 28 8 36, इतना क्लियर हो गया। जोड़ने पे योग 48 आ गया। क्या जोड़े इसमें कि 80 आना चाहिए योग, क्या जोड़े कि 80 आना चाहिए। तो अब बताइए कि दोनों आदमी बढ़ेगा, 32 जोड़ने पे तो आ जाएगा 80, लेकिन पापा भी 16 साल बढ़ेंगे और बेटा भी 16 साल बढ़ेगा, यानी कितने कितने साल बढ़ेंगे ये दोनों, 16 साल बाद। समझ में आ रहा है मेरी बात, कैसे आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले इसको देख लीजिए 2 मिनट। अब सुनिएगा, अब बताइए कि ये अगर 48 आया है तो 16 साल पापा भी बढ़ेंगे या 16 साल आप भी बढ़ेंगे, तब ना आएगा 80। तो ये ना कितने साल बाद, तो ये दोनों 16 साल बाद, ये भी 16 ये भी 16, तो 16 साल बाद जाना होगा। अगला प्रश्न में आ जाइए। 4 वर्ष पहले अनीता की आयु 1/2 और उस समय बबलू की आयु, अनीता की आयु कितनी, 4 साल पहले अनीता की आयु, तो अनीता की आयु a-4 कर दें, 1/2 ले लीजिए। हाँ, उस समय बबलू की आयु, तो बबलू की आयु भी किस समय, 4 साल पहले का 4 गुना, 4 गुना कर दिए तो कितना अनुपात आएगा, 5:12। अनुपात मतलब होता क्या है, बटा। अनुपात मतलब ये 5/12 लिख सकते हैं, इतना क्लियर है आप। लेकिन अभी कह रहा है कि ये जो अनीता है और उसके बाद जो बबलू है, ऐसे करने पे तो आ गया, लेकिन क्या अभी इतना से इक्वेशन मिल जाएगा, कटाने पे इक्वेशन आ जाएगा 4 12, और ये 2 आपका जानते हैं कैसे आएगा, देखिए पहले गुना कर देते, 3 से गुना करिए 3 और 4 12, 1/2 जो बचा है इधर 5 से गुना करिए, 5 दूनी 5 5 5 भी होगा, -20, इतना रखिए। 2 भी तो गुना होगा यहाँ से, तो 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इसका मान होगा 10 भी, और 2 20 दूनी 40, तो ये आपका कितना होगा। अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि गुना कर दिए, तो यहाँ से 10b - 40 तो लिख सकते हैं। 2 जो था इधर गुना हो गया तो 10b - 40, समझ में आ गया होगा, 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 3 या -10 भी हो गया ये, और -40 और उधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा माइनस में। इक्वेशन 1 आ गया। मेरी बात को अगर समझ रहे हैं तो हम बता रहे हैं फिर से कि अनीता और बट्टा में बबलू, बट्टा और बट्टा, ये तो ये अनीता है और ये बबलू है, अनीता और बबलू ये दोनों चीज का निकाल दिए हम इक्वेशन। अब कह रहा है कि 8 साल बाद अनीता की आयु का 1/2, कै साल बाद, 8 साल, अनीता की आयु का 1/2, और फिर कह रहा है कि बबलू की आयु, बबलू की आयु 2 साल कम है 8 साल बाद में, तो 8 साल बाद बबलू की आयु b + 8,
कौन कम है अब अधिक है ये पहले बताएंगे मुझे। कम अधिक का फैसला कौन करेगा? अंतर। कम अधिक है तो कह रहा है कि 8 साल बाद अनीता की आयु का 1/2, उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम है, तो बबलू से अनीता कम है। तो बबलू से अनीता कम है तो अनीता को इधर लिखिए। 8 साल बाद आयु अनीता का 1/2, अब बबलू की 8 साल बाद की आयु का b+8। तब बबलू की आयु जो है 8 साल बाद अनीता की आयु का 1/2 से अनीता कम है तो बबलू अधिक है। मेरी बात समझिए यहाँ से। 8 साल बाद अनीता की आयु का 1/2, ठीक है। अब बबलू का आयु, तो बबलू की कब की आयु? 8 साल बाद। अनीता कम है तो कम वाला आगे और ज्यादा वाला उधर, तो अंतर हो गया। कितना अंतर दिया है? 2 साल कम है तो 2 ले लिए। अब बताइए 2 इसमें एलसीएम लेगा 2b + 8 दूनी 16 और ये -8 है, 2 दूनी की 4। अब 2b अब -a और उधर जाएगा 16 में से 8 गया 8, इधर जाएगा -4। 16 में से 8 गया 8, 8 जब उधर भेजेंगे -4। इक्वेशन 2 आपका तैयार हो गया। अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे यहाँ से 3a और -10b बराबर कितना है? -28। कितना है? -28। और यहाँ से 2b -a बराबर है -4। अब इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब कि कटाना है, तो किसकी आयु निकालना है? बबलू की। तो a को कटा देंगे तो a यहाँ से गुना होने पे माइनस है तो 3 से करिए, 3a माइनस से कट जाएगा तो 10b में से 6b गया -4b। और यहाँ से बताइए -28 और -12 -40, तो b की आयु ऐसे कट के कितना आया? 10। तो बबलू की वर्तमान आयु कह रहा है तो कितना साल आएगा? 10 साल। तो कुछ ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो एग्जाम में आपके टाइम को बर्बाद कर देंगे, और ऐसे प्रश्न को भी बनाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, इक्वेशन, सब चीज का ज्ञान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए। 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे आप। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी परिवार में दादा दादी, माता पिता, पोता पोती हैं। यदि दादा दादी का औसत 76 है, दादा दादी को क्या लिख देंगे? दादा को ग्रैंडफादर और दादी को ग्रैंडमदर, और उनकी औसत आयु 76 × 2 यानी 152। और फिर कह रहे माता पिता की औसत आयु, तो माता पिता यानी फादर और मदर का औसत आयु 40 × 2 यानी कितना? 80। फिर कह रहा 3 पोते पोतियां, तो 3 गो में पोता पोती में कौन है हमको मालूम नहीं है, तो 3 पोता पोती में आपको ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है कोई है जो हमको मतलब नहीं है। 3 लोग हैं इसमें, ये इंक्लूड है, ये याद रखिएगा, जिनका औसत आयु 10 है। तो 10 × 3 कितना होगा? 30। तो अब आपके यहाँ 2 आदमी यहाँ, 2 आदमी यहाँ और 3 आदमी यहाँ, तो 3 2 5 2 7 आदमी हैं। तो 7m का मतलब मेंबर, 7m का मतलब मेंबर। अब बताइए 2 का 2, 8 5 13 और 3 16, 1 1 2। अब एवरेज पूछ रहा है, तो सम ऑफ नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स, 70 21 और 70 21 5 7 49, 49 और 3 52, 37 पूर्ण। जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे कि वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी है। तरुण जो है विशाल से दुगना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। तरुण का उम्र जो है विशाल का उम्र से दुगना है, इतना रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर आ जाइए। कह रहा है कि तन्वी की उम्र से आधी है। कौन? तरुण। विशाल की उम्र से दुगना है लेकिन तन्वी की उम्र से आधी है। तो तरुण है जो विशाल से दुगना है, तन्वी से आधा है। तो तन्वी से आधा कब होगा? जब इसको 4 रखेंगे। तन्वी से आधा कब हो जाएगा तरुण? जब इसको 4 रखेंगे तो आधा हो जाएगा।
अब इतना क्लियर है तो आगे प्रश्न को पढ़िए। 4 साल बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी है। कै साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद तरुण की उम्र किससे? तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी है। तरुण जो है विशाल से 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना का मतलब 1.5। तो डेसिमल उड़ाएंगे 0 जाएगा। 5 से 3 और 5 से 2, इतना रखिए। इसके बाद कह रहा है कि फिर तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से, तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। तन्वी जो है विशाल से 2.5 गुनी है, तो विशाल से 2.5 गुनी तन्वी है। 4 साल बाद का ही काम है। ये भी 4 साल बाद कह रहा है कि 1.5 गुनी हो जाएगा। ये 4 साल बाद कह रहा है कि कितना हो जाएगा? विशाल की उम्र से 2.5 गुनी तन्वी हो जाएगी। तो डेसिमल उड़ाएंगे तो 5 दूनी 10 और 50 25। प्रश्न को पहले फिर से सुन लीजिए, तब समझ में आएगा। तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगना और तन्वी से आधा है, तो तन्वी को दुगना कर देंगे तो विशाल आधा हो जाएगा। 4 साल बाद विशाल की उम्र से तरुण 1.5 गुना और विशाल की उम्र से तन्वी 2.5 गुनी। तो अब तन्वी की उम्र को फाइंड करना है। किसकी उम्र को? तन्वी की वर्तमान उम्र क्या है, तो निकल जाएगा तन्वी की उम्र। अब बताइए तन्वी या विशाल यहाँ पे है? विशाल और तन्वी क्या है रेशियो? 1:4। और यहाँ 4 साल बाद का रेशियो क्या है? 2:5। अब डिफरेंस तो आपका 1 है, 1 से 2 और 4 से 5। 1 में कितना डिफरेंस? 4। तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4। इतना तो आप क्लियर है। अब यहाँ से तन्वी का उम्र डायरेक्ट निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर चाहें हम तो यहाँ से तरुण विशाल के साथ भी कंपेयर करके, तरुण विशाल के साथ यहाँ तो भी तन्वी निकाल सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम में आपको बताया है। इसको मतलब छापिएगा नहीं इसका हम बस एक आपको डेमो के तौर पे या जो भी एक्सप्लेनेशन के तौर पे कही इसको बताने जा रहे हैं कि तरुण हम अब विशाल ले लिए। हो सकता है इससे आपको क्लियर ना हो, ये ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट तन्वी का उम्र आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तरुण और विशाल 2:1 और तरुण विशाल 3:2। कितना साल बाद है? 4 साल बाद। तो 1 का डिफरेंस में कितना है? 4। 1 के डिफरेंस में 4 है, तो यहाँ से 1 में विशाल 4 और 4 दूनी 8। तो एक झोला में विशाल के पास 4 आम आया, तो एक झोला में विशाल 4 आम, तो 4 चौका 16 तन्वी आ गया। तो यहाँ भी तन्वी तो उतना ही आई थी, यहाँ भी तन्वी 16, यहाँ भी तन्वी 16। तो इसलिए हम बोले कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप क्लियर हो जाए कि तन्वी का उम्र 16 है, क्योंकि यहाँ से तन्वी देखिए तन्वी और विशाल पकड़े हैं और तन्वी और विशाल पकड़े हैं, और रेशियो लगा देंगे तो इसमें तन्वी डायरेक्ट निकल जाएगी। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक फिर कोई फायदा नहीं है। आ जाइए अगला प्रश्न में। 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर है। 3 साल पहले राज की आयु, तो राज की आयु 3 साल पहले का, तो राज R-3 ले लिए। पुत्र और पुत्री की आयु, तो पुत्र और पुत्री यानी सन और डॉटर की आयु का वर्तमान आयु के बराबर है। 3 साल पहले राज की आयु उसके पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। 3 साल पहले उसके पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ सुधार लीजिएगा अपना, यहाँ ठीक है हम लोग का जो करेक्शन है। तब पुत्री और पुत्र है तो पुत्री ले लेंगे, और किसको ले लिए? पुत्र को। तो 12:13। यहाँ के लगा दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ से कै साल पहले का है? 3 साल पहले का। तो वर्तमान आएंगे तो के लगाना इसलिए जरूरी था कि 12 के प्लस 3, देखिए 3 जोड़ना था, इसलिए 3 वर्तमान में आ गई है। वर्तमान में ये दोनों लोग का मालूम है वैल्यू 13 के प्लस 3, इनका वैल्यू डॉटर का जो है 12 के प्लस 3 है। तो वर्तमान में इसको जब जोड़ेंगे तो राज की 3 साल पहले के आयु उसके वर्तमान आयु, तो 12 13 25 के, 3 3 6 आ गया, तो राज की आयु कितना हो जाएगा? 25 के प्लस 9, 3 उधर जाएगा तो
राज की आयु तो हमने निकाल दिया, लेकिन अभी समस्या यहाँ है कि राज की आयु, राज की पत्नी की आयु से 5 साल कम है। तो राज की जो पत्नी है, राज की जो वाइफ है, उसकी आयु से कितना साल कम है? 5 साल। तो 9 में से 5 गया, +4 आएगा। तो राज की आयु जो है पत्नी की, उसका इतना आया, और किसके दुगनी है? किससे? पुत्र से कि पुत्री से? ये बताइए। पुत्र से दुगनी है कि पुत्री से? तो पुत्री से। तो पुत्री की आयु कितना है? 12 के +3, और उससे दुगनी है ये, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो बैलेंस होगा। तो 12 दू 24 के, और 3 दू 6 बराबर 25 के +4। तो ये उधर के जाएगा, इधर 2 आएगा। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु वर्षों में बताएं, तो 2 आया, तो 13 दूनी 26 के का मान 2 रखिए, तो 13 दूनी 26 और 3 29। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लेंदी बता रहे हैं। ये प्रश्न ही 4-5 ऐसे बने थे जो कि हमको लगता है 100-150 क्वेश्चन में 2-4 ही प्रश्न ऐसे हैं जो इतना लंबा बना है, बाकी सारे प्रश्न शॉर्ट बने हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? फिर से एक बार अगर बोलेंगे तो बताएंगे। ये 3 साल जोड़े हैं तो ये वर्तमान आ गया, ये भी वर्तमान आ गया, वर्तमान आकर यहाँ वैल्यू पुट हो गया, तो यहाँ से राज की आयु निकाल दिए। 5 घटाएंगे तो उसकी वाइफ से, जो वाइफ है उसकी पुत्री से दुगनी है, तो इसको 2 गुना कर दिए। के का मान 2, 13 दूनी 26, के का मान 13, 2 रखेंगे तो 26 3 29। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि समर्थ अपनी पुत्री तृषा से 5 गुना बड़ा है। समर्थ अपनी तृषा से कै गुना? सुनिएगा, समर्थ 5 गुना बड़ा है तृषा से। अब कह रहा है कि समर्थ की पत्नी फाल्गुनी जो है तृषा की उम्र से 26 साल ज़्यादा है। तो अब जब 26 साल ज़्यादा है तो के लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाल्गुनी जो है के +26 है, तृषा से 26 साल ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। अब आगे कह रहा है कि 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, तो के -10 और उसको 3 गुना, और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर। तो फाल्गुनी की आयु 10 साल पहले कितना हो जाएगा? 10 घटाएंगे और 2 गुने के बीच, तो 2 गुना कर दी इसको, अब बीच का अंतर कितना है? 42। तो ये 15 के और -10 30 और -2 के, और ये 10 ये घटाएंगे तो 16 आएगा। 16 दूनी 32 माइनस हो जाएगा 42। ये 15 में से 2 गया 13 के, ये 30 उधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, अब 32 उधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा। तो ये जोड़ने पे 104 आ जाएगा। तो 13 × 104, के का मान तो 8 आप निकाल लिए, के का मान 8 निकाल लिए। तो कह रहा है कि समर्थ की आयु, पहले यहाँ देखिए 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु समर्थ की। अब देखिए यहाँ से पूछा है 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु समर्थ की आयु के बीच का अनुपात। तो फाल्गुनी की आयु 8 रख दिए, 8 और 26 कितना हो जाएगा? 26 8 34, और ये उसका समर्थ की आयु, तो 8 रखेंगे तो 8 5 40। तो 12 साल बाद आएंगे तो ये हो जाएगा 46। ये आएंगे 12 साल बाद तो 52, 2 से कटाएंगे 23 और 2 से कटाएंगे 26, 23:26। तो ये इक्वेशन जो था यहीं पे आपका गेम था कि ये जो 10 साल पहले 3 गुना, इसको 10 साल पहले 2 गुना का अंतर 42 था। बस यही सी पे के का वैल्यू फाइंड कर लिए हम। चले आगे, आ जाइए। अब से 10 सुनिए, अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की आयु के उस समय का कितना है? सुनैना, ये तो आसान भी प्रश्न है, कह सकते हैं। सुनैना की आयु आरती की आयु का 3/4 है। तो यहाँ से बताए थे कि सुनैना आरती है, तो आरती 1 तो सुनैना 3/4 है, तो 4 उधर चल जाएगा, तो 3, तो आरती उधर 4 जब जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब करे 5 साल पहले सुनैना की आयु आरती की आयु का अनुपात 2:3, तो 1 में कितना डिफरेंस है? 10। कहीं से आप वर्तमान आयु निकाले, 10 × 30
और 10 दूनी 20, 5 जोड़ेंगे वर्तमान लाने के लिए 25 और यहाँ पे 35। अब नर्वस नहीं होना है। कह रहा तो आरती की वर्तमान आयु बताएं। 35 हो चुका है, 35 हो गया है। 10 नंबर देखिए, एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है। पहले देखिए, घबराना नहीं है कि हार्ड है और आसान है, ऐसा कुछ नहीं। हम आपके साथ, पापा है और ये बेटा है, 4 गुना है। और माता की आयु पुत्री की आयु से, डॉटर मतलब बेटी, ये पुत्री है और ये माँ है, ये पुत्र है और ये पिता है। अब 1/3 बेटी है तो माँ 3 गुनी होगी, जैसा कि आपको बताए थे। अब रेशियो पे सेट कर सकते थे, लेकिन नाम तो अलग अलग है। यहाँ से पापा, यहाँ से बेटा, यहाँ से माँ, यहाँ से पुत्री, कोई टच नहीं कर रहा। कोई ऐसा आपको इक्वेशन ऐसे रेशियो लगाने के लिए आपको बताए थे, ए बी या बी सी, तब बी से बी ए मैच होना चाहिए। तो मैच करेगा तब तो इसको बनाएंगे। अब बताइए, अब तो कोई ना कोई आपको वैल्यू लगाना होगा जिसमें आपका काम कर सके। तो के यहाँ से वाई लगा दिए। अब कह रहा है कि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी कम है तो पत्नी की आयु कम है तो पति अधिक है, तो 4k - 3y कितना, 6। यहाँ कह रहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन बड़ी है तो बहन बड़ी है तो बहन को आगे रखना पड़ेगा, यही बहन है तो इसको आगे रखिए। और भाई छोटा है, कितना वर्ष, 3 वर्ष। अब बताइए, इक्वेशन माता की आयु पूछ रहा, तो माता में y लगा है तो k कटाना पड़ेगा। तो 4 से गुना करेंगे तो -4k प्लस ये कट जाएगा, तो -3y या +4y, यहाँ से y आएगा, क्योंकि -3y में से अगर +4y जोड़ेंगे तो y आएगा। और ये 6y चरती 12, तो 12 6 18, तो y का मान तो 18 आ गया। तो y का मान 18 जब रखेंगे तो 38 54, तो माँ की आयु तो आपका निकल चुका है 54। चलिए